ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम आपको एक औषधि बनाना सिखाने जा रहे हैं। ये औषधि बनाना बहुत सरल है और ये औषधि बहुत सारे रोगों का इलाज करती है। इसलिए यदि आप इस औषधि को घर में बनाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। और मित्रों, ये बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत सरलता से बन जाती है। आप अपने घर की, अपने गार्डन की औषधि से इसको बना सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसे आप घर में लगा लीजिए। एलोवेरा है, ग्वारपाठा है, इसको आप बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, दिन में ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना होता, 10 से 20 ग्राम की मात्रा में सेवन करना होता है। तो उसको किस किस तरीके से आप सेवन कर सकते हैं, उसमें से एक तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं एलोवेरा का घी। जी हाँ मित्रों, ये किस किस प्रयोग में आता है मैं आपको वही बताऊंगी। पर पहले हम शुरुआत करते हैं घी कैसे बनाना है। मित्रों, इसको बनने में काफी समय लगता है, इसलिए पहले मैं घी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद आपको सारी बातें बताऊंगी। हाँ, पल्प कैसे निकालना वो भी आपको बताऊंगी, पर पहले बनना शुरू कर देती हूँ। ये मैंने गैस तेज कर दी है। इस कढ़ाई में, आपने कढ़ाई मेरी कई बार देखी है भोजन बनाते समय, इसमें मैंने आंवले का तेल बनाया था, तो ये काली हो गई है और ये धीरे धीरे साफ होगी। और मैंने देखा उसको बहुत कोशिश की, नहीं साफ हुई है। अब ये मैंने लिया है एक कटोरी, आप देख सकते हैं, ये एलोवेरा का पल्प है, जिसको मैंने मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। एकदम आपको पानी जैसा लग रहा है, पर ये पानी जैसा ही हो जाता है। अब मैं इसको पहले इसमें डाल देती हूँ, और मैंने जितना ये लिया है ना, इतना ही इसमें हमें घी डालना है। ठीक है, अब हम इतना ही घी ले लेते हैं। हाँ, ये पतंजलि का गाय का घी है, आपने बाजार में देखा होगा। अब कई लोग कहते हैं कि वो शुद्ध नहीं आता है, पर मित्रों मैं एक बात जानती हूँ कि बाकी बाजार में जो और घी बिकते हैं उससे ये अच्छा है, इसलिए मैं इसको लेने में कोई मुझे परहेज नहीं लगता है और मैं इसको इस्तेमाल अच्छे से करती हूँ। मेरे घर में पूरे हर तरीके से मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। तो जितना हमने एलोवेरा का पल्प लिया था उतना ही हमने घी ले लिया है, इसे भी हम साथ में डाल देते हैं। ठीक है, अब ये तेल बनने की, घी बनने की जो प्रक्रिया है वो इसमें शुरू हो जाएगी। इसको बनने देते हैं। अब पहले मैं बता दूं पल्प कैसे निकालना है। मित्रों, पल्प निकालने के लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी। आपने यदि अपने घर में एलोवेरा लगाया है तो आप ध्यान दीजिए कि उसका ये जो पौधा है ना, एलोवेरा जहाँ लगा है ना, उसका पानी कभी सूखना नहीं चाहिए। यदि उसका पानी सूखेगा तो आपका एलोवेरा बहुत ही सूखा सूखा हो जाता है, तो उसमें अच्छे से पल्प नहीं निकलता है। ये देखिए, क्या करना है आपको, एलोवेरा जब यूज करना है उससे करीब 2 घंटे 1 घंटा पहले आप उसको काट के रख दीजिए। तो यहाँ से पीला पीला एक पदार्थ निकलता है, उसको ऐसे करके रख देंगे तो निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाता है, कुछ उसको विशेष करना नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने उसको काट दिया, यहाँ से वो काट के उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। आप क्या करेंगे, इसको साइड से छीलेंगे। पहले ये साइड से आराम से छिल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। ये देखिए, इस तरह से साइड से काट देंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड काटनी है इसकी, ऐसे करके। ये देखिए, आराम से हो जाता है। बस एक आप थोड़ा अंदाज से करते हैं तो हो जाता है। मैं इसको भी थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि मुझे आसानी से निकालते बने। ये देखिए, इस तरह से ऊपर का छिलका निकालना बड़ा आसान होता है इसका। ये आप इस तरह से छिलका निकालेंगे, बड़ी आसानी से निकल जाता है। और ये पूरा निकल गया एकदम सहजता से, देखो, है ना। तो इसको आप निकाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चम्मच लेनी है और चम्मच से आप इसका गूदा जो है, ये देखिए पानी जैसे निकल रहा है ना पूरा, आप देख सकते हैं कि पानी जैसा ये पूरा, ये देखिए तार बन रहे हैं, पानी जैसा ये पूरा। इसके जो तार है ना मित्रों, ये हमारे भोजन को पचाने में बहुत सहायता करते हैं, इसीलिए दस्त भी जल्दी कर देता है ये। इसलिए इसको खाते समय सीमा रखनी चाहिए, वरना अति हो जाए। हाँ, इसको बीच में चलाना भी पड़ेगा, नहीं तो ये लग जाएगा। वैसे अभी तो नहीं लगेगा, थोड़े समय बाद लगना शुरू होगा। आप इसको साथ में देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले ही चढ़ा दिया है ताकि कोई समस्या ना आए। अब ये देखो, यदि आप मिक्सर में से ना निकालना चाहें तो आप इसको धीरे धीरे ऐसे निकालेंगे ना, तो ये पल्प जूस जैसा ही निकलेगा। ये देखिए, तो मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है, ये देखिए। ठीक है, बहुत आराम से निकलता है, पर ध्यान रखें पल्प होगा तो निकलेगा ना। यदि आपने पौधे को पानी नहीं दिया है तो ये नहीं निकल पाएगा, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा एलोवेरा में थोड़ा सा पल्प निकलता है। ये टूट गया, कोई बात नहीं। तो इस तरह आप इसका पल्प निकाल लीजिए। ये इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था, नहीं तो उसमें बहुत टाइम पास हो जाता। फिर आप लोग बोलते वीडियो लंबा हो जाता है, और मुझे एडिटिंग करना, जैसा कि आप जानते हो, नहीं आता है। बस स्टॉप करके कर देती हूँ तो हो जाता है। चलिए, ये देखो, ये निकल गया।
अब इसको मैं यूज कर लूंगी, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि इसको निकालना कितना सरल है। अब चाहे तो इसको मैं इसमें भी डाल दूं, थोड़ा बढ़ा के घी और बन जाएगा, पर हमने इतना चढ़ा दिया तो उतना ही हम करते हैं। और हाँ, जब आप ये चीज बनाएंगे ना तो आपको गैस धीमी रखनी है, गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। यदि गैस तेज रहेगी तो उससे आपका जो घी है ना वो अच्छे से नहीं बनेगा, बाहर उछल के ज्यादा आएगा। और बर्तन कढ़ाई थोड़ी बड़ी लें, ताकि अभी आप इसको मैं इतना भर दूंगी ना तो ये बाहर बहुत ज्यादा उछल के आएगा। तो इसलिए आपको बर्तन थोड़ा बड़ा ही लेना है, ताकि आप उसको ठीक से वो अंदर उछले तो अंदर ही रहे, क्योंकि फुदकता बहुत जाता है। मैं इसको गैस और धीमी कर दूं। आप जानते हैं धीमी कैसे गैस करती हूँ। अभी जो उबल रहा था ना उससे और कम उबलेगा, क्योंकि गैस जितनी धीमी होगी ना उतना ये अच्छे से बनता है और अच्छा बनता है। इसको जितना पकने में समय लगता है ना उतना ही अच्छे से होता है। तो अब मैं इसको बाद में यूज करूंगी। अरे चलिए, आप देख सकते हैं इसमें काफी पानी जैसा हो गया, जबकि हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि हमारा जो एलोवेरा बहुत ही जूसी है। तो चलिए, मैंने आपको ये शुरुआत बता दी है। अब मैं आपको ये बनते बनते इसके उपयोग भी बता दूं, इसको आपको कहाँ कैसे उपयोग करना है। तो यदि आपके बालों में डैंड्रफ है, हाँ, उस पे जाने से पहले एक बात और बता दूं, यदि आपको कफ बहुत ज्यादा होता है तो आप यदि इसको खाना चाहते हैं, क्योंकि खाने में भी यूज होता है और लगाने में भी यूज होता है। यदि आपको खाना है तो घी ही बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको कफ है तो आपको इसको खाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, आपकी प्रकृति वात है, पित्त है, आपको वात और पित्त के रोग ज्यादा है, जैसे स्किन प्रॉब्लम है, जैसे आपको जोड़ों के दर्द है, ऐसी स्थिति में आप इसको प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर जिसको कफ का प्रॉब्लम है उसको इसको प्रयोग नहीं करना है। पर जिनके चर्म रोग है, जोड़ों में दर्द है, ये सब समस्या है, तो ये प्रयोग कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, कफ की प्रकृति भी है और साथ ही जोड़ों में दर्द भी है, तो आपको क्या करना होगा मित्रों। अब ये आवाज करने लग गया है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे आपको और नजदीक आना पड़ेगा, क्योंकि काम होता रहेगा और आप समझ सकते हैं कि मैं कुछ गड़बड़ नहीं करती हूँ। हाँ, तो हम थोड़ा दूर हो जाते हैं, पर चलाना पड़ेगा तो पास भी रहना पड़ेगा। तो मैं दोनों चीजें आपके साथ में करती जाऊं ताकि आपको पूरा स्पष्ट हो। चलिए, अब क्या करना है मित्रों, इसके यूज बता रही थी मैं आपको कि यदि आपकी कफ की प्रकृति है तो आप इसको खाली लगाने में यूज करें। इसका तेल भी फिर आप बना सकते हैं। और तेल बनाने के लिए आप जो तेल खाने में घानी का इस्तेमाल करते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा मित्रों। ये आप जिस प्रांत में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप किस तेल में तेल बनाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, यदि आप उत्तर भारतीय हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, तो वहाँ सरसों का तेल खाया जाता है, तो आप इसे सरसों के तेल में बना सकते हैं। लेकिन वहीं यदि आप दक्षिण भारत में रहते हैं, दक्षिण भारतीय हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको नारियल के तेल में बनाना है। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई भी दो राय होनी नहीं चाहिए, कोई भी असमंजस नहीं होनी चाहिए। आपको आशा है आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। और वैसे ही जैसे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, गुजरात महाराष्ट्र में मूंगफली ज्यादा होती है, मूंगफली का तेल खाया जाता है, तो यहाँ वाले सिंग तेल में यानी मूंगफली के तेल में बना सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि आप किस तेल में बना सकते हैं, वरना घी तो हर जगह खाया जाता है, तो घी में बनाओ तो सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है। तो और इसलिए मैं इसका घी ही बनाती हूँ। तो अच्छा, अब करना क्या है मित्रों, इसका उपयोग मैं बता दूं। यदि आपके बालों में डैंड्रफ है तो इसको 2-2 चम्मच आप सुबह शाम, 2 चम्मच यानी कि 10 ml जितना आप सुबह शाम खाली पेट इसको पीजिए। ये आपको काफी अच्छा लगेगा। हाँ, डोज थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। यदि आपको 10 ml नहीं जम रहा है तो 5-5 ml, 7-7 ml, जितना आपको हजम हो जाए, जितना आपको सूट कर रहा है उतना आप लीजिए। पर ये घी आपको खाली पेट लेना है। ये डैंड्रफ के लिए यानी कि ड्राइनेस के लिए हमेशा घी खाली पेट लिया जाता है। यदि आपकी आंखों में सूखापन है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं खाने में, और आंखों में इसको लगा भी सकते हैं, जैसे काजल लगाते हैं ना, थोड़ा सा ले लीजिए और अंदर ऐसे करके अच्छे से लगा दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और यदि आप चाहें तो इसको नाक में भी डाल सकते हैं। यदि नाक में कई बार सूखी खांसी जो होती है ना, वैसे तो नाक में हमने बादाम रोगन बताया है, देशी गाय का घी भी बताया, तो यदि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप इसको भी नाक में डालने में प्रयोग कर सकते हैं। अब नाक में जो होता है ना, क्या प्रॉब्लम होती है, जो कई बार किसी किसी को सूखी खांसी हो जाती है। सूखी खांसी जो होती है ना मित्रों, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है ना, कि हमारा जो ये हिस्सा है ना, यहाँ से गला, जहाँ हमारा ये थूक आता है, जहाँ हमारा पर्दा होता है, उसके बीच की जो हिस्सा है ना मित्रों, वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है। इसलिए कई बार सूखी खांसी बहुत ज्यादा हो जाती है, और किसी किसी को तो सालों सूखी खांसी चलती है, उसका इलाज ही नहीं मिलता। मैंने भी 4 साल सूखी खांसी को झेला, इसलिए मुझे पता है। पर हाँ, 4 साल में लगातार नहीं झेला, पर एक दिन खाली वज्रासन में बैठ के मेरी तो सूखी खांसी ठीक हो गई, वो बाद में कभी बताऊंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि खांसी हो, उसके अलावा मुंह में लार नहीं बन रही है, मुंह में सूखापन है, तो आप स्वास्थ्य नियम मित्रों, एक बात आप ध्यान रखिए, आपको मैं जो भी रेमेडीज बताती हूँ स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी काम करता है। क्योंकि स्वास्थ्य नियम जब आप पालन करते हैं ना,
तो आप अपने रहन सहन खान पान की सामान्य गलतियां सुधार लेते हैं तो आपका कोई भी रोग जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, उसके साथ जब आपके जो मुंह में सूखापन है तो उसके या आप क्या करेंगे, वही 2 चम्मच आपको वैसे ही खाना है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, गला ये कहते हैं ना, गला बार बार पकता है, गले में इचिंग होती है, खुजली होती है, जलन होती है, वो सब में ये बहुत अच्छा काम करता है मित्रों। खाने में खाना ही आपको कुछ नहीं करना है। उसके अलावा मित्रों कभी कभी चेहरा पूरा सूखा रूखा एकदम ड्राइनेस हो जाती है, चेहरा इतना सूखा सूखा सा हो जाता है ना कि बस ऐसा लगता है कि बस चेहरे में कोई तेज ही नहीं बचा, निस्तेज चेहरा हो जाता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसी स्थिति है तो आप क्या करिए, इसी एलोवेरा जेल को, ये जो जूस हम घी हम जो बना रहे हैं उसको पी लीजिए, 10 से 20 ग्राम दिन में पी लीजिए जैसा बताया वैसे। और साथ ही इसको ऊपर से लगा भी सकते हैं, जी हाँ। तो और चेहरे के साथ यदि पूरी स्किन ड्राई हो गई है, पूरे बॉडी में ड्राइनेस आती है, आप इतने सारे सर्दियों की ऋतु में इतने सारे मॉइस्चराइजर न जाने क्या क्या लगाते हैं, उन सबको बाजू पे रख दीजिए। ये अकेला घी खाना और लगाना, ये दोनों ही आपके पूरे बॉडी के ड्राइनेस को खत्म करने में अकेला ही सक्षम है। यानी कि आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपके पूरे बॉडी के बाहर की भी और अंदर की भी ड्राइनेस खत्म होगी। अंदर की ड्राइनेस और क्या होती है मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ लोगों के होते हैं ना, फेफड़े जाम होते हैं, उनको सांस नहीं लेते बनता, ऐसी स्थिति बन जाती है। कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कि आपके फेफड़ों में कफ जाम हो गया जो निकल नहीं रहा है। तो मित्रों ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, छाती में इसी एलोवेरा के घी को गुनगुना करके एक बार बना के रख लीजिए। उसके बाद गुनगुना करके आप इसको छाती पे लगाइए, पीठ पे लगाइए और खाली गुनगुना घी इसका 2-2 चम्मच आप सुबह शाम खाली पेट गुनगुना करके सेवन कर लीजिए। ये आपके छाती के कफ को निकाल देगा। जी हाँ मित्रों, जो आपका जो सूखा जो कफ है ना उसको ये निकाल देगा, उसको साफ कर देगा। पर नाक में भी डालने साथ में तो जल्दी काम होता है, नाक में डालना बहुत जरूरी है मित्रों। स्वास्थ्य नियम के पालन में नाक में डालना आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कई बार आंखें सूखी हो जाती हैं। आंखों में सूखापन कैसे आता है मित्रों, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो साथ में घी कैसे बना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको आसान होगा समझने में। ये देखिए आसानी से बन रहा है, कुछ उसमें करना नहीं होता है। अभी तो लगने की स्थिति कम बनती है, पर जब वो लास्ट में होता है ना थोड़ा सा, कि हमें इसको जलाना नहीं है, जलाएंगे तो इसमें स्वाद भी नहीं आएगा और साथ ही उतना अच्छा काम भी नहीं करता। इसलिए हमें इसको जलाना नहीं है, इसलिए हमें इसके पास खड़ा रहना जरूरी है। हम चले गए तो फिर ये जल सकता है ना, और ये जब तक आवाज आ रही है तब तक ये समझ लो फिर भी पक रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। कई बार क्या होता है ना, हम लोग पेट साफ करने के लिए बहुत सारे चूर्ण खाते हैं। जी हाँ मित्रों, पेट साफ करने के लिए लोग त्रिफला चूर्ण खाते हैं, कायम चूर्ण खाते हैं और ना जाने कितने सारे चूर्ण और क्या क्या बाजार में मिलता है, सब चीजें खा लेते हैं और फिर धीरे धीरे सबके आदी हो जाते हैं। कई बार आंवला एलोवेरा का जो जूस पीते हैं ना, उसमें भी कई बार समस्या होती है कि आंवला भी थोड़ा रूखा होता है। तो मित्रों जब आप जूस पीते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, जो रूखापन आंतों में बढ़ता है, या आप स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं करते, पानी नहीं पीते, तो उसमें समस्या आती है कि आपका मल अपने आप पास नहीं होता और आप जब आंतों से मल आपका जो औषधि आदि के सहारे जो पास होता है, थोड़ा दूर हो जाऊं, आवाज जरा ज्यादा आ रही है इसलिए, हाँ, तो उसके सहारे जो आपका मल पास होता है ना, उसमें आपकी आंतों में सूखापन ज्यादा आ जाता है। यदि आपकी पॉटी फटी होती है, आपकी पॉटी बंद के नहीं होती है, तो आपकी आंतों में मोस्टली ड्राइनेस की वजह से ऐसा होता है। और भी कुछ कारण होते हैं, पर उसमें कारण बड़ा ड्राइनेस भी होता है, जो आंतों की ड्राइनेस होती है वो भी बड़ा कारण होता है। तो यदि आप इसको लेंगे, इसको पिएंगे, तो ये आपकी आंतों की ड्राइनेस को खत्म कर देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इसको खाली आप एक काम करिए, रात को सोने से पहले 2 से 3 चम्मच, यदि आंतों में ड्राइनेस है तो आप 2 से 3 चम्मच इसको सोने से पहले की 10 से 20 ml, जितना आप 5 से 20 ml ले सकते हो, क्योंकि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20, क्योंकि आपकी स्थिति कैसी है, मेरे जैसे होंगे तो 50 ग्राम भी कम पड़ जाता है कभी कभी, हाँ, तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। एक बार लोग डरते हैं, घी खाने से बहुत ज्यादा डरते हैं, मैं उसका भी बता दूंगी। घी खाने से डरने की जरूरत नहीं, इस घी से तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, जब आप उसको लेंगे तो ये आपका सुबह सुबह बहुत अच्छे से पेट साफ करेगा। बस स्वास्थ्य नियम का पालन, साथ में मैं बार बार इसलिए बात कहती हूँ ना, कई बार आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग बोलते हैं हमने तो ये किया, हमें समाधान नहीं मिला, क्योंकि आपने स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं किया। प्राणायाम नहीं करो, एक बार चल जाएगा, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य नियम का पालन तो अनिवार्य है मित्रों। तो आप उसके साथ यदि इसको लेंगे मित्रों, बहुत जल्दी आप खाली 2 से 3 दिन में देखेंगे कि कितनी जल्दी आपको परिणाम देता, कितनी जल्दी आपका पेट साफ होने लग जाता है। तो मित्रों ये मैंने आपको इसके बहुत बड़े बड़े प्रयोग बताए। उसके अलावा कई बार आपने एक और चीज देखी होगी, ड्राइनेस में चीज और होती है, जैसे कि मैंने कई बार आपको अपनी उंगलियां दिखाई है कि मेरी उंगलियां किस तरह फट जाती हैं। आप देख सकते हैं मेरी उंगलियां कितनी
एकदम नॉर्मल हो गई हैं। इस आंखें मुझे बहुत थोड़ी मेरी फटी सी थी, आपको याद हो, और पीछे भी काफी हद तक मुझे मेरी खराब थी। मैंने कई बार आप लोग को दिखाया, आप देख सकते हैं मेरी मुझे कैसी हो गई है। मैंने इसको काफी सेवन किया है। तभी मैं कोई चीज बताती हूँ, जब मैं किसी चीज को प्रयोग करती हूँ ना, उसके बाद मैं उसका आपको बताती हूँ ताकि आपको कभी समस्या ना आए। अच्छा, उसमें आपको क्या करना, वैसे पीना है और आप अंगों में लगा भी लीजिए। जी हाँ मित्रों, इसको आप लगाएंगे तो भी उतना ही काम करता है। अब मैंने आपको बता दिया, पूरे बॉडी में कहीं भी कैसी भी ड्राइनेस है, डैंड्रफ से लेकर आपके पैर फटते हैं, हाथ फटते, एड़ियां फटती हैं, हाथ में पैर में कोई भी समस्या है, और साथ ही एक और ड्राइनेस जिसकी मैं बात बताना आपको भूल गई हूँ, एकदम से याद आ गया, हमारे जोड़ों की ड्राइनेस। जी हाँ मित्रों, जोड़ों में जब ड्राइनेस आती है, ग्रीस, कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना आपकी ग्रीस घिस गई है, घुटने में दर्द होता है, कमर में कुछ मणके घिस गए, जब ये सब आपको बताया जाता है तो जो घिसाव है ना वो भी आपके ड्राइनेस की वजह से होता है। अब ये मैं आपको फिर से एक बार इसको दिखा दूं, ये देखिए बन रहा है ना अच्छे से, और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाता है मित्रों, कुछ भी इसमें विशेष करना नहीं पड़ता है, और ये देखिए आसानी से बनता है। अभी आवाज आ रही है, तब तक मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी बन रहा है। आवाज बंद मतलब समझो वो काम हो गया उसका, और मैं आपको सामने करके दिखा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी न लगे कि मैंने कुछ और किया है। और आप जानते हैं मैं किचन में खड़ी हूँ, मेरे घर में कोई है भी नहीं और अभी कोई आ भी नहीं रहा है। हाँ चलिए आगे बढ़ती हूँ। तो क्या है ना, जो जोड़ों में जो ड्राइनेस होती है ना मित्रों, वो क्यों होती है? आजकल क्या होता है ना, लोगों को डॉक्टर ने कई बार इतना डरा दिया है घी खाने के विषय में कि लोग घी छूने से डरते हैं। उनको लगता है घी सूंघ लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमारे शरीर में न जाने क्या क्या हो जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको ऐसी शंका है तो मेहरबानी करके आप एक बात देखिए, आप बिना घी खाए आप मोटे हो रहे हैं, बिना घी खाए आपको कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो खाली मेरे कहने से 1 हफ्ते मेरे प्रयोग करके देखिए। इसके पहले मैंने एक वीडियो और दिया था गोंद की राग पर, जो आपने देखा होगा जोड़ में कट करके आवाज पे, तो ये भी उसमें काम करेगा मित्रों। यदि आप इसमें इसको सेवन करते हैं तो ये आपकी बहुत सारी समस्याओं का अकेला समाधान करने में सक्षम है। करीब करीब बंद हो गया है, चलना बंद हो गया। इसका मतलब अब ये हमारा तेल बनके तैयार हो गया है, सॉरी घी बनके तैयार हो गया है। और इसको मैं अब आप देखिए, इसको ज्यादा छानने वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है, ये देखिए। पर हाँ, इसको भी आपको निकालना है तो आप इसको बिल्कुल भी किसी और बर्तन में, प्लास्टिक में बिल्कुल ना रखें। इसको थोड़ा ठंडा होने दें और हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसको थोड़ा हम ठंडा होने देंगे। अब ये तैयार हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसको मैं कई बार छानती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये देखो इसमें ज्यादा नहीं निकलता, ये इतना सा बचा है, उतना सा जो हमने लिया था उसमें से इतना सा ही बचा है। इसको मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। अब मैं वैसे करने वाली तो इसको इसमें थी, मुझे इसमें रखना था इसको, लेकिन अभी मेरे लिए क्या है ना, मुझे आपको दिखाना है कि भाई कितना बना है। कि हमने एक कटोरी लिया था तो मैंने दूसरी कटोरी वैसे ही ले ली है, और देखिए कितना ये बना है, कितना ये घी बचा है, क्योंकि घी ज्यादा खराब नहीं होता इसमें। और आप चाहे तो छान सकते हैं, मुझे आता है, मुझे खाने में दिक्कत नहीं होती। ये देखिए जितना हमने घी लिया था उतना ही घी वापस बच गया है। आपने देखा था मैंने कितना घी लिया था, आपको दिखाया था मैंने, आप देख लीजिए उतना का उतना ही घी बचा है। क्योंकि इसमें ये जो वेस्टेज है ना, वेस्टेज ने ज्यादा घी नहीं पिया है। आप चाहें तो इसको भी किसी सब्जी वगैरह में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तो कर लेती हूँ, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। आपने देख लिया 1 कटोरी जो जेल था वो कितना सा रह गया है, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल इतना सब ये जो बचा हुआ इसका वेस्टेज इतना निकला है। अब इतना आपका ये तैयार हो गया है एलोवेरा का फर्स्ट क्लास घी, जो आपके बॉडी की हर अंग की ड्राइनेस का रामबाण इलाज है, सबसे अच्छा सटीक इलाज है। तो इसको अवश्य बनाइएगा, इसको प्रयोग करिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रयोग कैसा लगा। धन्यवाद। और हाँ, एक बात, धन्यवाद बोलने से पहले एक बात और बता दूं कि डिस्टर्ब कर रहा था यहाँ पे कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक है, साथ ही नंबर भी मिल जाएगा, और स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट की लिंक डालने की कोशिश करूंगी। नहीं डाल तो मुझे बता देना, स्वास्थ्य रक्षा पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।